नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं उल्लासनगर। कहते हैं जब भक्त और भगवान के बीच नज़दीकियाँ आ जाती हैं या यूँ कहा जाए दूरियाँ कम हो जाती हैं, तभी कुछ ऐसा दिव्य आयोजन होता है। भक्ति में शक्ति उमड़ी हुई है। बहुत ही सुंदर यज्ञ और अनुष्ठान हुआ। भागवत महापुराण महायज्ञ ज्ञान। कहते हैं ज्ञान की ज्योति हमारे और आपके बीच जब समाज में ऐसा फैलता है तो अद्भुत और अप्रतिम लगता है। गुरु जी हैं जिन्होंने यज्ञ का पूरा अनुष्ठान करवाया और अंदर भी बहुत सुंदर और सुंदर श्लोकों से एकदम मंत्रमुग्ध कर दिए। गुरु जी, पहले जानेंगे आपका शुभ नाम, एक संक्षिप्त परिचय है। मेरा नाम है सुशील योगेश्वर सतपति। ओडिशा जगन्नाथपुरी के अंतर्गत बलांगीर जनपद में दंडा मुंडा ग्राम पंचायत में मालपड़ा हमारा ग्राम है। वाह, जगन्नाथपुरी साहब आए हैं। जी, अरे एक बार जोरदार तारीफ चाहिए भगवान के लिए। अरे वाह, क्या बात है। और ये जो यज्ञ हुआ, जो अनुष्ठान हुआ, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे संक्षिप्त में। हाँ, देखिए, यज्ञात भवति भूतानि पर्जन्यात् धर्म संभव। यज्ञ कर्म सर्वदा किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। यज्ञ कर्म सदैव संसार के कल्याण के लिए होता है। और कोई भी हम यज्ञ करते हैं तो इसका यज्ञ का अर्थ है कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। इससे हमारा वातावरण शुद्ध होता है, पृथ्वी सस्यशालिनी होता है और हमारे जो पालक होते हैं, राजाएं होते हैं, उनके बुद्धि सद्बुद्धि उदय होती है, जद्वारा संसार फलता फूलता है और सबका कल्याण होता है। तो विशेष तौर पर यहाँ पर जो पितृपक्ष में हम यज्ञ किए हैं, एक तो पितृपक्ष में यज्ञादि कर्म निषेध बताया है, किंतु हम पितृपक्ष में यज्ञ की क्या किए? यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण का अनुष्ठान किए। इसमें प्रायोजक आयोजक इत्यादि हमारे लवकुश उपाध्याय जी हैं, आचार्य लवकुश उपाध्याय, और हमारे हृदय नारायण चतुर्वेदी जी, जिन्होंने पूरा पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत जी का पारायण किया। हमारे संतोष पांडे जी इसमें मुख्य आयोजक और कर्ता धर्ता हर्ता होकर के प्रधान बन करके रहे। सपत्नीक आए हुए हैं। अब 15 दिन तक, आज चतुर्दशी तक प्रतिदिन भागवत का पारायण कराए। आपका शुभ नाम? हम जी संजीव जी दुबे जी हैं हमारे। संजीव जी सपत्नीक, इन्होंने भी अपना योगदान और श्रम सारी चीज़ें समर्पित करके अपने पितरों के कल्याण के लिए इस यज्ञ का संपादन कराया। और यहाँ और भी हमारे भक्तगण हैं जिनको कि मैं अत्यधिक सन्निकट से नहीं जानता, तो सारे का सारे हमारे भक्तगणों का नाम नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन सारे हमारे भक्तवृंद हैं जो अपने ही हैं और तन्मयता के साथ, हृदय के साथ इन्होंने जुड़े और प्रतिपदा से लेकर के आज चतुर्दशी अमावस्या पर्यंत भगवान श्री भागवत जी का श्रवण और पारायण कराए। आज भागवत का विश्राम दिवस था। तो भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि श्रीमद् भागवताद मुक्ति सप्ताहे भी भविष्यति। केवल एक सरल और सुगम मार्ग भगवान ने बताया है कि श्रीमद् भागवत पारायण श्रवण, इसके द्वारा जीवन मुक्त अवश्य हो जाता है। तो इन्होंने पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए, पिता दादा परदादा आदि समस्त सप्त पुरुषों के लिए उनका उद्धार, अक्षय तृप्ति और चिर शांति लाभ के लिए श्रीमद् भागवत का आयोजन इन्होंने किए। और आज श्रीमद् भागवत जी का विश्राम हुआ। इस यज्ञ के द्वारा केवल पितरों का ही मुक्ति नहीं होती, इस यज्ञ के द्वारा स्वयं का आत्मकल्याण हो जाता है, स्वयं में आत्मज्ञान आ जाता है, भगवत कृपा हो जाती है। अब भागवत एक बार पारायण कर लेने मात्र से भगवान की अशेष कृपा अवश्य उस पर बरसता है और भक्ति हृदय में प्रस्फुटित हो जाता है। भक्ति के द्वारा ज्ञान के उदय होता है और ज्ञान के द्वारा जीवन की मुक्ति हो जाती है। ऐसा श्रीमद् भागवत। तो अभी जो भी है बहुत कुछ तो अभी बता नहीं पाएंगे, समय कम है। बिल्कुल। और आप हमारे रिपोर्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि इसे पावन कर्म में आप योगदान दे करके सम्मिलित हुए और ऐसे ही धर्म कार्य पर आप भी जुड़ी रहें। आप सभी लोगों से मेरा यही आशीर्वचन होगा और प्रार्थना भी होगा, निवेदन भी होगा भगवान के चरण कमलों पर कि भगवान आपको इस प्रकार संपन्नता, योग्यता, क्षमता प्रदान करें जिससे कि प्रति वर्ष अपने पितरों के उद्धार के लिए ऐसे पावन कर्म करते हैं। जय जगन्नाथ। और हमारे साथ पंडित लवकुश उपाध्याय जी उपस्थित हैं।
ऐसे मधुर मधुर श्लोकों से मूल पाठ से लेके और व्याख्या और कहाँ कहाँ गुरुकुल कैसे कैसे सब काम सब कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे गुरुजी? सर्वप्रथम मैं अपने गुरु भगवान जी को प्रणाम करूंगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कहाँ से प्रारंभ करूं समझ में ही नहीं आ रहा है। फिर भी अंतःकरण में ऐसी प्रेरणा प्रस्फुटित हुई कि आज हमारा जो भारतीय समाज है ना, वह बहुत सारी विधाओं को भूलता जा रहा है, जिसमें से एक ये है कि पितरों के नाम पे श्रीमद् भागवत जी का पारायण। हाँ, यद्यपि ये बहुत ही बृहद कार्य है, सभी के लिए आसान नहीं होता है। तो कुछ समाज का कुछ वह वर्ग जो अज्ञानतावश नहीं करा पाता है, और समाज का कुछ वर्ग ऐसा है जो अभाववश नहीं करा पाता है। अज्ञानता और अभाव दोनों ही है, जिसके नाते जो है पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत जी का जो मूल पारायण होता है वो नहीं हो पा रहा है। तो भगवत प्रेरणा से मन में ऐसा भाव उठा कि हम अपने मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ मिलकर अपने पूर्वजों के लिए और जो हमारे यजमान हैं उनके पूर्वजों के लिए और अखिल विश्व के लिए पितृपक्ष के हर वर्ष यह पाठ होगा। और भगवान के श्री चरणों में यह निवेदन है, गुरुदेव भगवान से आग्रह है और सारे मित्रों से भी यह निवेदन है, और जो यजमान यहाँ पर इस समय नहीं हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, उन सबसे भी यह निवेदन है कि इसी तरह का, जिस तरह का सहयोग उन्होंने इस वर्ष किया है, इसी तरह का सहयोग जो है वो हर वर्ष करते रहें, ताकि ये जो यज्ञ है जो है ना, ये यज्ञ जो है अखंड बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। यज्ञ की अखंड ज्योति जलती रहे, इसी तरीके से हर साल अनुष्ठान होता रहे, ये सबसे ऊंची बात है, दिल को छू लेने वाली। बहुत सुंदर। गुरु जी, आपका शुभ नाम? श्रीमन नारायण, हमारा नाम संतोष पांडे है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत भव्य आयोजन हुआ। हम लोग मित्रगण मिल करके भगवत कृपा से, उनकी प्रेरणा से यह भागवत जन कल्याण के लिए प्रारंभ किए हैं, और जो हम लोग सोच रहे थे इससे ज़्यादा सब लोग तत्पर रहे। सब लोगों ने यथा योग्य धन और शरीर दोनों से सहयोग प्रदान किए, इसके लिए हम लोग आभारी हैं। ये भगवत प्रेरणा से ही ऐसा कुछ हो पाया, और अगली साल के लिए सभी लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि ऐसा भागवत हर साल हो, ताकि हमारे पूर्वजों को शांति प्रदान हो। श्रीमन नारायण जय। बहुत सुंदर। हर हर महादेव। मैं अपने पति श्री संदीप दुबे, प्रीति दुबे, कंचनी गोद, गौतम गोत्र कांचनी दुबे, श्री शिवजी दुबे की बहू श्री त्रयंबकनाथ पांडे की बेटी, आज इस महायज्ञ में अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। आज हमें ये अवसर मिला कि हम अपने पितरों के लिए ऐसा हवन कर पाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं अंतिम सांस तक हमसे लेके हमारे बच्चे तक अगर इस हवन में सम्मिलित हो तो बेहद खुशी होगी। कोई अगर गलती हो उसे क्षमा करें। धन्यवाद।
और दर्शकों देख सकते हैं यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ और अब प्रीति भोज महाप्रसाद, और इस महाप्रसाद में देखिए सब लोग सम्मिलित हुए हैं। देखिए सब पूरा भंडारे का प्रसाद देखिए सुंदर और बहुत ही भव्य। ये देवी माँ का महाप्रसाद है।